केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो है आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहाँ से अमन और चैन और शांति है? तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की अब तक? कोई पेपर लीक का बताओ, किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है इस सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो है आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहाँ से अमन और चैन और शांति है? तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं, वो देखना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा नहीं बल्कि इनकी दुर्गति यात्रा पर ये निकले हैं और प्रगति यात्रा में जनता दुर्गति दिखाना चाहती कि बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी 20 में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल
जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की। तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पे हमको टिप्पणी उस पर ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चल पाए।